हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल है। आज हम लोग बात करेंगे एंजल वन ऐप के विषय में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग एंजल वन ऐप के जो विशेषताएं हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बिगनर लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं रहता है कि एंजल वन ऐप में यह काम कैसे करता है, एंजल वन ऐप का डीमेट अकाउंट में पैसे किस तरह से मैनेज होते हैं, एंजल वन ऐप में ट्रेडिंग करने के कितने पैसे लगते हैं, एक एक लॉट से बाई या एक लॉट से सेल करने पर कितने पैसे लगते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको एंट्री लेने के लिए और एग्जिट होने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए सभी बातों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एंजल वन ऐप जो है इसमें आपको ट्रेडिंग कर रहा है, या आप तो इंटरडे ट्रेडिंग कीजिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें आपको 25 रुपये एंट्री लेने के लिए और 25 रुपये ट्रेड से बाहर एग्जिट होने के लिए आपको लग जाते हैं। इसका मतलब है उसके अलावा आपको 5 से 7 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लगते हैं, यानी कि आपको 25 रुपये एंट्री और 25 रुपया ट्रेड से बाहर निकलने के लिए एग्जिट के लिए पैसे लगते हैं। तो 25-25-50 हो गए और 5-7 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि एक ट्रेड का आपको 50 से 55 रुपये यहाँ पे लग जाते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे आपका जो डीमेट अकाउंट है, कभी कभी क्या होते हैं कि बिगनर लोग पैसे अपने डीमेट अकाउंट में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि रात को आपके पैसे सारे जीरो दिखाई देते हैं डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो एंजल वन का ब्रोकर है, डीमेट अकाउंट जो होता है उसको रात को ही मैनेज किया जाता है। सारे मार्केट बंद होने के बाद में, देखिए मार्केट जो ओपन होता है वह मार्केट ओपन होता है 9:15 पर और क्लोज हो जाते हैं 3:30 पर। उसके बाद में रात को डीमेट अकाउंट को मैनेज किया जाता है कि कितने पैसे उसमें से ब्रोकरेज चार्ज काटना है या नहीं काटना है, या फिर कितने है और विड्रॉवल लगाया है डीमेट अकाउंट वाले बंदे ने। ये सब देख करके रात को ही जो ब्रोकर होते हैं वो डीमेट अकाउंट को मैनेज करते हैं। और आप परेशान नहीं होइए, आपका अगर पैसा रात को जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वह सुबह में 7 बजे से पहले पहले, अगले कल सुबह में 7 बजे से पहले पहले आपके जितने भी डीमेट अकाउंट में पैसे होते हैं फिर से शो होने लगते हैं, वापस आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को उसमें ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक लॉट का जो प्राइस है उसके अलावा, एक लॉट के प्राइस के अलावा आपको एक्स्ट्रा पैसा भी डीमेट अकाउंट में आपके रहने चाहिए, ब्रोकरेज चार्ज। अगर आपके ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा, देखिए अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर 5,000 एक लॉट का दाम है, तो एक लॉट बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक लॉट का 5,000 दाम है, आपने पूरा पैसा लगा दिया और आपके डीमेट अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है ब्रोकरेज के लिए एक्स्ट्रा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप ट्रेड से एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एंट्री तो आप ले लेंगे और एग्जिट करने के लिए ब्रोकरेज चार्ज चाहिए, तो वहां से आप लोग ट्रेडिंग में एग्जिट नहीं कर सकते हैं ट्रेड से। तो इसलिए आपको जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखिए कि आप जो एक लॉट के लिए पैसे पे कर रहे हैं उसके अलावा आपके बैंक जो होते हैं डीमेट अकाउंट, उसमें ब्रोकरेज चार्ज होना चाहिए, तभी आप ट्रेड से एग्जिट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो ब्रोकरेज चार्ज है कब कटता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रोकरेज चार्ज जो है यहाँ पे T+1 डे के बाद में कटता है। इसका मतलब क्या है, आज आपने ट्रेडिंग किया और ब्रोकरेज चार्ज आज ही नहीं काट लेगा आपके अकाउंट से, अगले दिन काटेगा। अगले दिन आपके जो रात को जो ब्रोकर होते हैं डीमेट अकाउंट आपके मैनेज करेंगे, तो उसमें वह जो पैसे होते हैं ब्रोकरेज चार्ज जितना भी उनका बनता है वे आपके डीमेट अकाउंट से काट लेते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के एक दिन बाद ही आपके डीमेट अकाउंट से ब्रोकरेज चार्ज कटते हैं। चलिए
तीसरे पॉइंट की बात हम लोग कर लिए, अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट है कि अगर आप लोग बिगनर है और फर्स्ट टाइम एंजल वन में डीमेट अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका बैंक सेगमेंट मांगता है वहाँ पे, तो आपको बैंक सेगमेंट देना पड़ता है वहाँ पे। इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर वेरीफाई होने चाहिए। उसी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड करके सेगमेंट दे दीजिएगा। उसके बाद में कुछ ही देर के बाद में आपका जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपका ऐप एंजल वन ऐप जो है यहाँ पे रेडी रहता है, और आप लोग उसके बाद में बैंक सेगमेंट देने के बाद में वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते। तो आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को फुल वॉच किया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको एंजल वन ऐप से रिलेटेड और भी कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग अब मिलेंगे कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम आप लोगों के लिए कैंडलिस्टिक पैटर्न का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न के विषय में बताएंगे। क्योंकि आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें कैंडलिस्टिक पैटर्न को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना कैंडलिस्टिक पैटर्न को जाने आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, आपका लॉस ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण कैंडलिस्टिक पैटर्न को सीखेंगे, जिसके बाद में आपको कहीं से भी और भी कैंडलिस्टिक पैटर्न के विषय में सीखने के लिए बाकी ही नहीं रह जाएगा। और वह जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है, डेली के डेली जो चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, इसके चार्ट पर बनते ही बनते हैं। और अगर आप लोग उस सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता। आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट करेंगे, अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।